सुबह नाश्ते में आलू के पराठे के साथ दही मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। एग्जामिनेशन जाते समय माँ के हाथ की एक चम्मच मीठी दही मुंह में पड़ जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। यदि दही से बालों को धो लिया जाए या शरीर पर रगड़ करके नहा लिया जाए तो जैसे बालों में और शरीर पे चमक आ जाती है। और जब पूजा में सामने दही दिखती है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। दही एक इतना साफ सुथरा, इतना स्वादिष्ट एक व्यंजन जिसके लिए हम प्रभु को जितना धन्यवाद दें वो भी कम है। दही को याद करते हैं तो एकदम कढ़ी की याद आती है, दही को याद करते हैं स्वादिष्ट छाछ की याद आती है, मट्ठे की याद आती है। मुझे लगता है कि हमारे देश में घर घर में हर जगह दही का सेवन जो है खूब किया जाता है। और दही है भी ऐसी चीज़ जिसको खाना भी चाहिए। कहते हैं कि सोने के भाव भी दही मिले तो लेकर के खाएं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि ये इतनी अच्छी जो दही है वो हमेशा आपके लिए पोषक हो, हमेशा आपको फायदा पहुंचाए, कहीं से भी आपको तनिक भर भी नुकसान ना पहुंचाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दही को लेके कुछ भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। जैसे दही को लोग ठंडी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दही तासीर में गर्म होती है। हमारा शास्त्र बोलता है दधि उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ले ग्राही पित्त अस्र शोथ मेधा कप्रदम। पित्त अस्र शोथ मेधा कप्रदम बोलने का मतलब क्या है कि गर्म है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को पित्त की बीमारियां हों, गर्मी की बीमारियां हों तो वहां दही को ना खाएं। अस्र मीन्स थोड़ा सा रक्त को दूषित करने की टेंडेंसी रखती है। इन जनरल हम देखते हैं कि जब आपको फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं तो उस समय आपको खून साफ करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, तो ऐसे में भी दही ना खाएं। शोथ का मतलब सूजन। यदि शरीर पर कहीं पर भी किसी तरह की सूजन है तो उस कंडीशन में हमको दही को अवॉइड करना चाहिए। मैदा मीन्स थोड़ा इसकी फैट बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, अतः वो व्यक्ति जो फिजिकल वर्कआउट बहुत कम करता है, आसन नहीं करता, सुबह घूमने नहीं जाता, यदि वो दही का लगातार सेवन करता है तो उसको चर्बी बढ़ती जाएगी, उसको मोटापा होता रहेगा। तो इस अच्छी चीज़ को भी ये 4-5 जो मैंने कंट्रा इंडिकेशंस बताए हैं उसको ध्यान में रख करके खाएं। इसके अलावा ये दही, एक कहावत है पुरानी कि दिन में यदि सोने के रेट मिले तो आप लेकर के खाएं, खरीद करके खाएं, इतनी प्रेशियस है। लेकिन रात में कोई सोना भी साथ में दे तब भी दही ना खाएं। क्यों? क्योंकि फिर शास्त्र बोलता है दधी अभिसंध्या नाम। दही अभिसंधि है यानी हमारे पैसेज को ब्लॉक करती है। अगर रात्रि में आप दही खाते हैं तो ये हमारे अंदर ब्लॉकेजेस पैदा करती है और बहुत बड़ा कारण बनती है हार्ट डिजीज का। आज जो हार्ट में ब्लॉकेजेज होते हैं, जो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, जो शुगर की समस्या आती है, वो भी रात में दही खाने से आती है। तो फिर से दोहराना चाहूँगा, दिन में सोने के भाव भी दही मिले तो खानी चाहिए, रात में कोई सोना भी साथ में दे तब भी दही नहीं खानी चाहिए। हमारा शास्त्र साफ बोलता है नानक्तम दधी बुंजीत, रात में दही ना खाएं। और शायद हम बहुत इसे स्वच्छ समझ के, स्वादिष्ट समझ के, हाइजीनिकली घर में जमी हुई हम दही रात में खाते हैं और यही कारण है कि हमें पता नहीं लगता। और ये इतनी पोषक चीज़ जो ईश्वर का एक तरह से प्रसाद हमें मिल रहा है, लेकिन गलत समय पे खाने से हम नुकसान पा जाते हैं। दिन रात का अंतर नहीं, सीजन के हिसाब से भी आपको दही को जो है सीखना पड़ेगा कि कब आप दही खाएं, कब ना खाएं। हमारा शास्त्र बोलता है कि 3 ऋतु ऐसी हैं। हमारा जो पूरा साल होता है उसको हम 6 सीजन में डिवाइड करते हैं। हर सीजन 2 महीने का होता है। तो इसमें से 3 सीजन ऐसे हैं, एक शरद ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, एक बसंत ऋतु। अगर इंग्लिश में बोलें तो शरद मीन्स ऑटम, लगभग 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का समय, लगभग 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक का समय। फिर बसंत ऋतु, स्प्रिंग, यानी कि 15 मार्च से 15 मई तक का समय। ये 3 ऋतु ऐसी होती हैं जिसमें दही नहीं खानी चाहिए। शायद अब आप थोड़ा सा हैरान और परेशान हो रहे होंगे क्योंकि ये वो 3 सीजन हैं जब हम मैक्सिमम दही का सेवन करते हैं। अब ये किस लिए हम उल्टा काम कर रहे हैं ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फिर आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद शास्त्र, जो हमारे वेद हैं, जो खान पान को लेके त्रुटि विहीन आपको डायरेक्शंस देते हैं, वहां साफ लिखा है कि शरद ग्रीष्म चापी बसंतेषु प्रायसो दधि गरितम, यानी कि आप ऑटम में, स्प्रिंग में और समर में आप दही खाएंगे तो प्राय आपको नुकसान ही होगा। तो प्लीज़
आप इसका ध्यान रखें। और वो 3 ऋतु जिनमें अक्सर हम दही छोड़ देते हैं, अर्ली विंटर जिसको हम हेमंत ऋतु बोलते हैं, लेट विंटर जिसको हम शिशिर ऋतु बोलते हैं, और रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, वहाँ पे बोलते हैं दधि शस्यते, दधि प्रशस्त आप खाइए। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हम तो अपने डॉक्टर से पूछते हैं, डाइटिशियन से पूछते हैं, और वो तो हमेशा बोलते हैं दही आप 12 महीने खाइए, सुबह और रात खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर्स और आज के डाइटिशियंस वो वेस्टर्न साइंस को पढ़ के उन्होंने नॉलेज गेन की है। उस यूरोप से वो किताबें लिखी गई हैं जहाँ पर सीजन ही एक होता है, वहाँ पर वर्षा ऋतु, गर्मी, हल्की ठंड, बड़ी ठंड, अब बसंत चल रहा है, अब शरद ऋतु चल रही है, इस तरह के मौसमों का विभाजन ही नहीं होता। और दूसरा, डाइट को लेके वहाँ पर स्टडीज नहीं हुई हैं। डाइट को लेके अगर कहीं पे स्टडी हुई हैं जहाँ विस्तार से बतलाया गया तो वो केवल और केवल आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद लिखा ही इस आधार पर गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, उसका खान पान कैसा हो, सीजन के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से वो क्या खाए क्या ना खाए। तो कहीं ना कहीं हम अच्छी चीज़ें भी जो बहुत पोषक हैं उनको हम गलत समय पे खा रहे हैं, गलत कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों से हमें फ़ायदा ना होकर हमें नुकसान हो रहा है। दही के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा, दही को आप कभी भी नमक मिलाकर ना खाइए। क्यों? क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है, नमक की तासीर गर्म होती है, तो दही में नमक नहीं खाना। दही को कैसे खाना है? दही में हमेशा शक्कर मिला करके खाएं, दही में आंवला मिला करके खाएं, दही में घी मिला करके खाएं, दही में शहद मिला करके खाएं, दही में मूंग मिला करके खाएं। और हमारा शास्त्र देखिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यदि आपने दही में मूंग मिलाया तो दही की वजह से जो गाउट यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने की प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि दही जो है पित्त को बढ़ाती है। जैसे मैंने पहले बोला कि पित्त की बीमारियां जिनको उनको दही नहीं खानी चाहिए, तो यदि आप उसमें आंवला मिला लेते हैं तो वो पित्त को प्रकोपित करना बंद कर देती है। यदि आप उसमें शक्कर मिला लेते हैं तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। यदि आप उसमें शहद मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं दधि अभिसंध्या नाम जो नाड़ियों को ब्लॉक करने की उसकी प्रवृत्ति है, तो शहद अगर दही में मिला लें तो वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही दही वात शामक है, यदि इसमें आप थोड़ा सा घी मिला के खाएं तो दही और घी मिलकर के वात पित्त को बहुत अच्छे से शमन करती है। तो दोस्तों, एक अद्भुत चीज, एक ईश्वर का प्रसाद, अमृत रूपी चीज, यदि हम ये सीख जाएं कि हमें किन चीजों के साथ खानी है, किस समय खानी है, तो ये दही जो है हमेशा आपको पोषण देगी, आपको कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस चीज़ को अगर आप वैज्ञानिक रूप से समझना चाहते हैं तो आप विचार कीजिए कि क्यों गर्मियों में दही थोड़े से खट्टे में जम जाती है, क्यों सर्दियों में दही को जमाने में मुश्किल होती है। ये सब खेल है। दही हर महीने में अलग तरह के कैरेक्टर्स रखती है, हर अलग अलग कॉम्पोजिशन रखती है, तो उसके कॉम्पोजिशन को, उसके गुणों को विचार करके महीनों के हिसाब से, सुबह और रात के हिसाब से और द्रव्यों के संयोग के हिसाब से हम जो है दही में कभी काली मिर्च, कभी शक्कर और कभी मूंग का बड़ा और कभी इस तरह की अन्य चीज़ों को मिलाकर के खाते हैं। तो मेरा बार बार यही कहना है, दही अमृत है, लेकिन अमृत तब तक है जब तक हम इसको सही समय पे और सही विधि से सही मात्रा में खाते हैं। यदि हम इसको गलत समय पे खाएंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा।